लड़ाई ना करें भाई देखो, अब हम देख रहे हैं आप लड़ने पे हो, हम लड़ने वाले। लड़ाई नहीं होनी चाहिए। देखें भाई साहब बात सुन लो भाई, बस और नहीं डटने नहीं कहा था और डट के निकाल। तो दोस्तों, एक बार फिर से इंडिया ने दुनिया को दिखा दिया है अपने ग्लोबल पावर का लेवल। इस बार यूएई चीफ इंडिया विजिट पर आए हुए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में मच गया है हड़कंप। के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने 2 दिन का इंडिया का विजिट किया है। वहां पे डिफेंस इक्विपमेंट्स के हवाले से या डिफेंस के हवाले से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर डायलॉग बात हो रही है, डील्स हो रही यूएई की बात कर रहे हैं। यूएई हालांकि है मुस्लिम कंट्री, अब वो जाके विजिट कर रहा है इंडिया को। उनका जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो इंडिया जाके विजिट इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसमें भी कोई शक नहीं, बड़े पैमाने में इंडिया में इन्वेस्टमेंट की हुई है, दुबई ने भी। और उनका जो अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो आपने भी पढ़ा है कि उसने कहा है कि हमने जो है ना ऑफिशियल सारी ब्रीफिंग जो है वो हमने ऑलरेडी दुबई को दी हुई थी, यूएई को, ठीक है, हमने दी हुई थी। अभी ये इंडिया का क्लेम है, इंडिया मीडिया ने भी इसको क्लेम किया, उनके ऑफिशियल ने। अभी तक दुबई का कोई स्टेटमेंट नहीं। वो अभी आया है, इंडिया में आया है, और वो आके इंडिया का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, इंडिया बड़ा खुश है, अभी वो ढोल पीट रहा है। इंडिया ढोल तो ऐसे पीटता है कि पता नहीं वो क्या अचीव कर ले। बात कर रहे हैं सऊदी अरब की पाकिस्तान के साथ। सऊदी अरब ने अगर डील पाकिस्तान के साथ की है, डिफेंस डील जो है पाकिस्तान, तो इन्वेस्टमेंट उसने किधर की है? इन्वेस्टमेंट उसने इंडिया में की है, कश्मीर में की है। अच्छा, इंडिया साइड कश्मीर। होता है कि अगर ये लड़ाई हो रही है वो ये देखने गया, हो सकता है वो जंग होनी है उसको पता है, हो सकता है वो ये देखने आया हो कि यार हमारा कितना लॉस हो रहा है, उनका कितना लॉस होगा। हमें तो कोई लॉस नहीं हो रहा, इन्वेस्टमेंट की हुई है ना, उनका बनता है आगे देखे भाई, इन्वेस्टमेंट की हुई है उसने कि हमें लॉस तो नहीं होगा। हालांकि चाइना ने क्या इंडिया में कम इन्वेस्टमेंट किया, आप मुझे बताएं। अच्छा, इंडिया में जो है इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट चाइना ने भी की हुई है। और जो नया मोबाइल आता है, जो इंडिया लॉन्च करता है, जो पहले चाइना में इंडिया में लॉन्च होता है। चाइना जो भी नया मोबाइल लॉन्च करे वो इंडिया में लॉन्च होता है। क्यों? क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसको पता है वहां से पैसा ज्यादा आना है। मतलब है पूरी दुनिया की जरूरत बन चुका है इंडिया के, हर बंदे को पता है यार ये मार्केट बहुत बड़ी है, इधर इन्वेस्टमेंट करो। इनके साथ अगर इंडिया के इजराइल के साथ ताल्लुक आता है तो अमेरिका के साथ कभी नहीं खराब हो सकते। नहीं, आजकल खराब नहीं है ना, नहीं है, वो तो ऑफिशियली हमें दिखाया जा रहा है। अच्छा, इंडिया अमेरिका की इतनी बड़ी एजेंसी जो है, जिसको CIA कहते हैं, जिसका एक नाम है दुनिया में कहते हैं नंबर 1 है, उसको कंट्रोल कौन करता है? मुसाद, इजरायली इंटेलिजेंस। उनके जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उधर मौजूद हैं। पाकिस्तान और सऊदीया की डिफेंस, मतलब आपको नहीं लगता कि ये सब आपस में ये सारा हमारे पाकिस्तान की जो है ना पॉलिसियां है, क्या गलत पॉलिसियां, गलत हमारी जो लीडरशिप गलत हमारी जा रही है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या? हमें पता है कि अफगानिस्तान वो मुल्क है जिसने 20 साल रूस लड़ा, उनकी बंद करके वो उनको भी भगा दिया, अमेरिका की बंद हो गई। तो हम किस चीज की मूल्य है? एक बात है, चाहे हम एटमी मिसाइल क्यों ना हो, कुछ भी हो, देखो हमारी गलती है, हम क्यों अपनी सरजमीन अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करें? तो वो क्यों अपनी सरजमीन पाकिस्तान? नहीं, कौन है दहशतगर्द? मुझे बताओ किधर है? वो TTP वाले। छठा TTP कोई नहीं है दहशतगर्द, सारे मदनियात के ऊपर लगे हुए, सारे मतलब कह लेंगे जो ज़खायर अमेरिका को बेच रहे हैं। सीधी सीधी बात करो, छुपाने वाली बात क्या है? हमारे एस्टेब्लिशमेंट बेच रही है उसको, जाके हमारे पाकिस्तान का खून बहा रही है। अच्छा, नहीं, मुझे बताएं कि आपको नहीं लगता कि ये मुसलमान कंट्रीज आपस में जो लड़ रहे हैं, अफगानिस्तान पाकिस्तान लड़ रहा है, इसमें कहीं ना कहीं उधर से वो पाकिस्तान का तो यही क्लेम है ना कि उधर से तालिबान उठ के आते हैं, उधर से खवारिज उठ के आते हैं। कोई सुनो, तालिबान क्या है? तालिबान कोई तालिबान नहीं है। अच्छा, कोई नहीं है। मैं आपको सुनो, मैं आपको बताता हूँ। मैंने वो देखा है, जो मैंने अपने आंखों से देखा कि सारा दिन इकट्ठे होते ही है, रात को तालिबान भी बन जाते हैं, रात को फिर एस्टेब्लिशमेंट भी बन जाते हैं और आपस में लड़ लेते हैं। बस तो ये बेहतरी कैसे आएगी? यूनाइटेड एक ही बंदा लेके आ सकता है, ओनली वन, इमरान अहमद खान नियाजी, बस, इसके अलावा कोई नहीं है, कोई हल नहीं है, एक ही बंदा है। अभी भी इसका मतलब अवाम इमरान खान के साथ। ओ इमरान खान जाने, ये सारे कुत्ते बिल्ले को हम जो है ना गाली ना निकाले, गाली मैं कह रहा हूँ कुत्ते बिल्ले, मसला होगा आपके लिए ज्यादा। वो हो जाए, गोली मार देंगे, क्या कर लेंगे? अच्छा, सुनो, हम खान साहब की जुद्ध के बराबर भी नहीं समझते किसी को। वो तो आपकी पसंद है ना, लेकिन पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हम अवाम क्या कर रही है, ये आपकी बात गलत है। मुझे भी हम अवाम क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? हम अवाम खुद ठीक नहीं है। ये चीज, ये आपने अच्छी बात की है। क्यों? क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जैसे अवाम वैसे हुक्मरान, जी में बगैरत आसी में बगैरत हो। चले यहाँ पे ये आज भाईजान बड़े गुस्से में थे, मैं ये समझता हूँ इन्होंने ज्यादा गुस्से में कोई बात कर दी तो इनके लिए मसला होगा। देखिए दोस्तों, ये कोई छोटी बात नहीं है कि यूएई जैसी पावरफुल मिडिल ईस्ट कंट्री के टॉप लीडर का डायरेक्टली इंडिया में आना।
ये दिखाता है कि सिर्फ इंडिया एक डेवलपिंग नेशन नहीं है, ये एक ग्लोबल डिसीजन मेकर बन चुका है। डील्स हो रही हैं, पार्टनरशिप बढ़ रही है और सबसे अच्छी बात है कि ट्रस्ट बिल्डअप हो रहा है। वहीं आप सबने देखा कि पाकिस्तानी पब्लिक का काफ़ी इंटरेस्टिंग रिएक्शन रहा। कुछ लोग जेलस हैं, कुछ लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, कुछ लोग हैरान हैं, कुछ लोगों के मन में सवाल है कि यूएई का हमसे ज़्यादा इंडिया पे भरोसा क्यों है?